वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनकाइंड, मानवता और इसकी सेवा, मानवता की सेवा, मनुष्यता की सेवा सबसे बढ़िया सेवा, सबसे उत्तम सेवा। और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, और संत का रूप, और अपने एनजीओ सपनों के घर हसनपुर में 600 लोगों का परिवार लेकर बैठे हुए हैं। उनका खाना पीना, रहना, सोना सब कुछ कर रहे हैं। एनजीओ का अपना हॉस्पिटल, अपना लंगर हाल, अपना डायरी जहाँ कम से कम 100 डंगर हैं, अपना गुरुद्वारा, और बहुत ही सिस्टमेटिकली वहाँ पे काम हो रहा है। वहाँ पे एक दुखियारी बूढ़ी माँ कलवती, जो छपरा बिहार से है, आज कुछ लोग उसको लेकर आए छंदना से। ऐसा बताया जाता है कि कोई मोटरसाइकिल पे बिठाकर उनको छोड़ गया था, और ये दुखियारी बूढ़ी माँ कलवती दर दर के ठोकरें खा रही थी। जब इसको ले आया गया सपनों के घर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के पास, तो इसने अपनी गाथा बताई। इसका बेटा भी है, बेटी भी है, पोता पोती नाते भी सब हैं। इसका हस्बैंड भी है, दिमागी अवस्था इनकी ठीक है, इतनी ज़्यादा माड़ी नहीं है, अच्छी तरह से बात करते हैं। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़रूर है, वो बिहारी में बात करते हैं, हिंदी में थोड़ा सा समझ कम आता है। ऐसा भी इस बूढ़ी दुखियारी माँ का मानना है, कलवती जी का, कि पंजाब में उनके मालिक रहते हैं। अब वो मालिक कौन है, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, ये बताने से असमर्थ है। हमें इस दुखियारी बूढ़ी माँ को इसके घर पहुँचाना है, इसके बच्चों के साथ, इसके पति के साथ हमने मिलाना है। और ये आईटी का युग है, हम लोग मदद कर सकते हैं। आप उस दुखियारी बूढ़ी माँ कलवती की लाइव वीडियो जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप कलवती जी को वहाँ पे लाइव देख सकते हो, गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को लाइव देख सकते हो, और इस बूढ़ी माँ को उसके घर में पहुँचाने में आप मदद कर सकते हो। कर भला हो भला, अंत भले का भला। ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है सरदार गुरप्रीत सिंह जी को, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुना है भला करने का, तो केवल उनका भला नहीं हो रहा, समाज का भला हो रहा है। 600 लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनका भला हो रहा है। जो सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ से दवाई लेकर जाते हैं फ्री में, उनका भला हो रहा है। और जिनको संगलों के साथ बांध कर लाया जाता है, उनका भला हो रहा है। और ये भला कर रहे हैं हमारे संत रूपी, हमारे संत पूर्ण सिंह जैसे
मदर टेरेसा जैसे हमारे भगत सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। दिखने में तो हमारे जैसे ही लगते हैं, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगें हैं, लेकिन व्यवहार में हमारे से कहीं आगे कहीं आगे कहीं आगे कोसों आगे निकल चुके हैं। हमें उनके डाले हुए पूर्णों पे चलना चाहिए और अपने अंदर अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आना चाहिए। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम संगत करेंगे सरदार गुरप्रीत सिंह के लोगों जैसी, हमारे चेहरे पे भी वैसी रंगत आ जाएगी। चोर के साथ मिलेंगे चोर बन जाएंगे, साध के साथ मिलेंगे साध बन जाएंगे। और ये फैसला कौन करने वाला है? हम खुद, हम सब। हम मतलब मैं भी और आप भी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे अच्छे फैसले लेने में हम झिझकते क्यों हैं? हमें डर क्यों लगता है? हमें सोशल होने में डर क्यों लगता है? हम क्यों नहीं सोशल होते? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बढ़ाकर भी करते हैं, लेकिन अंदर से हम काले हैं। गुरबानी भी बोलती है ना, गली असी चंगियाँ, यानी बातचीत से हम अच्छे हैं। गली असी चंगियाँ अचारी बुरियाँ। बातचीत तो अच्छी करते हैं, लेकिन अचार हमारा करैक्टर वो बुरा है। गली असी चंगियाँ अचारी बुरियाँ, मनो कसुद्धा कालियाँ। अंदर हमारा काला है और बाहरों चिटवियाँ। अच्छे अच्छे कपड़े प्रेस किए हुए, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े, वाइट स्पेस कपड़े, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। हमें बदलना होगा, हमें समाज सेवक बनना होगा, क्योंकि यह जन्म भी हमारे को समाज की सेवा करने के लिए मिला है। याद रखना, भगवान, प्रभु, खुदा, गॉड, वाहिगुरु, अब जिसको भी मानते हो, वो सबसे ज़्यादा खुश होता है अगर आप सामाजिक तौर पे लोगों के काम आते हो, तन, मन और धन के साथ। आप एक बार विज़िट करिए, लुधियाना में हसनपुर गांव है, फिरोजपुर रोड पे हरसीला रिजॉर्ट है, वहाँ पे ये एनजीओ है। वहाँ पे जाइए, आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तीनों मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ जाइए, अपनी आँखों से सब कुछ देखिए और वहाँ आप जाकर तन, मन और धन के साथ सेवा कीजिए, क्योंकि यही सेवा आपके काम आनी है। क्लबों में घूमकर, शराबों में, नशों में डूबकर, लाखों करोड़ों पे उजाड़ कर कुछ नहीं मिलने वाला। आप सेवा करना चाहते हो तो वहाँ जाइए, फ्रूट की टोकरी ले जाइए, दूध ले जाइए, राशन ले जाइए और वहाँ जाकर वहाँ पे बांटिए। बच्चों के लिए चॉकलेट ले जाइए, उनके लिए कपड़े ले जाइए। अभी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने बोला था कि 1000 पजामा कुर्ता चाहिए, वो ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, कैश से मदद करिए, लेकिन वहाँ जाकर मदद कीजिए और वहाँ हाथों से सेवा भी कीजिए, मन से भी सेवा कीजिए। मन के जीते जीत हैं और आपकी सेवा वहाँ पे विफल नहीं जाएगी, आपको
फल मिलेगा, जैसा फल मिल रहा है हमारे बहुत ही प्यारे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, वैसा फल आप भी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। लेकिन कैसे? उन जैसा बनना पड़ेगा। अगर हम 100% उन जैसा नहीं बन सकते तो क्या मात्र 1% भी नहीं बन सकते? 2%, 5%, 10%, 20% कोशिश तो करें। कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ उनके कदमों पे चल पाओगे। सबसे पहले आपको अपना मन बनाना होगा, आपको कोशिश करनी होगी, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, वो जीतते हैं। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपनी मदद आप कीजिए, और अपने चुगिर्द में आप कम से कम एक बंदे को संभालिए, वारिस बन जाइए, गार्डियन बन जाइए उसका। कोई गरीब बच्चा है उसको पढ़ाइए, कोई बीमार है उसको इलाज कराइए, अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही, आप शादी करवाइए, पुण्य के काम करिए। ये पुण्य के काम आपको बहुत आगे ले जाएंगे और आप बहुत भगवान को खुश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना से।